दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश में। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही क्यूट और प्यारा सा मिनी डॉल केक। और ये एगलेस रेसिपी है और इसे मैंने बिना ओवन के बनाया है। तो चलिए इस ब्यूटीफुल से केक को बनाना शुरू करते हैं। केक बैटर बनाने से पहले हम सबसे पहले कढ़ाई को प्री हीट करेंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में नमक डाला है। अब इस पर हम लगा देते हैं एक स्टैंड और ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर हम 10 मिनट इसे प्री हीट होने के लिए छोड़ देते हैं। और केक बैटर बनाने के लिए यहाँ मैंने 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लिया है और साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा कप पिसी हुई चीनी। मेज़रमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लें, फिर सारा मेज़रमेंट आप उसी से करें। और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने आधा कप मिल्क लिया है। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मिल्क है, ना गर्म ना ही ठंडा। इसे भी मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस। इसे भी मिक्स कर लेते हैं हम। अब इस पर हम लगा देते हैं एक छलनी और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर, क्योंकि हम चॉकलेट ही बना रहे हैं। अगर आप प्लेन बनाएंगे वनीला वाला तो आप चॉकलेट इसमें पाउडर ना डालें। साथ ही में डालेंगे 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर और 1 छोटा चम्मच ही इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा हमें बस 2 चुटकी ही डालना है। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से एक बार छान लेते हैं। अब कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो हल्के हाथों से मिक्स करते हुए हम इसका एक लम्प फ्री बैटर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं केक बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब आखिर में इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच विनेगर। अगर विनेगर नहीं है तो आप किसकी जगह नींबू का रस डाल सकते हैं 1 छोटा चम्मच। इसे भी हम हल्के हाथों से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक कटोरी ली है। आप देख सकते हैं कि ये एकदम नॉर्मल कटोरी है, हम सबके किचन में बहुत ही आराम से मिल जाती है। और इस कटोरी को मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया था। अब इसमें हम जितना भी केक बैटर है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से टैप कर लेते हैं, ताकि इसके अंदर कोई एयर बबल्स ट्रैप होगा तो वो निकल जाएगा। और कढ़ाई भी हमारी प्री हीट हो चुकी है। कढ़ाई बहुत गर्म है तो ये काम आप सावधानी से करिएगा। इसके अंदर हम केक वाली टिन रख देते हैं इस तरह से और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं और लगभग आधे घंटे के लिए हम मीडियम टू लो फ्लेम में इसे बेक करेंगे। बीच में हम बार बार ढक्कन नहीं खोलेंगे। और आधे घंटे बाद हम चेक कर रहे हैं केक को। तो आप देख सकते हैं कि केक कितना परफेक्टली बेक हुआ है। एक टूथपिक लगाकर चेक कर लेंगे सेंटर से कि केक अंदर से भी कुक हुआ है कि नहीं। और टूथपिक क्लीन आई है, इसका मतलब हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। इसे अब हम कवर कर देंगे और कंप्लीटली हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। केक आप देख सकते हैं ठंडा हो चुका है और कितना परफेक्ट हमारा केक बना है। तो इसे हम अप साइड डाउन करके रखेंगे इस तरह से। और अब हम केक की लेयर्स कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ केक को। इससे हमारे केक को अच्छी हाइट मिलेगी। और इस तरह से हम केक की लेयर्स पहली वाली कट कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं केक अंदर से भी कितना स्पंजी और सॉफ्ट बना है। और इसी तरह से हम केक की दूसरी लेयर भी कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं केक को मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया है। अब हम इसे असेंबल करते हैं। तो केक बोर्ड पर हम लगाएंगे थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम और फर्स्ट लेयर को हम इस तरह से रख देते हैं सेंटर में। अब केक को सोक करने के लिए यहाँ मैंने शुगर सिरप लिया है। तो इक्वल अमाउंट में मैंने यहाँ चीनी और पानी का एक घोल तैयार किया है। इससे हम केक को अच्छी तरह से सोक कर देंगे। अब इसके ऊपर हम व्हिप क्रीम की एक अच्छी सी लेयर लगा देते हैं और इसे हम चारों तरफ इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर हम रखते हैं केक की सेकेंड वाली लेयर और हल्का सा हम हाथों से इसे प्रेस कर देंगे और वापस से हम इसे शुगर सिरप से अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। और सेम प्रोसेस से हम इसके ऊपर भी व्हिप क्रीम की एक लेयर लगा देते हैं।
और सबसे ऊपर हम ये वाली लेयर रख देते हैं इस तरह से। और शुगर सिरप लगाकर वापस से इसे भी हम पूरा अच्छी तरह से व्हिप क्रीम से कवर कर देंगे। और इस टाइम हम पूरे केक को व्हिप क्रीम से कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने केक को क्रीम से कवर कर लिया है। अब हम इसे हल्का हल्का सा लेवल कर लेते हैं। इस तरह से हम कार्ड से इसे हल्का हल्का से लेवल कर लेते हैं। यहाँ फिनिशिंग की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर हम वापस से फ्लावर बनाने वाले हैं। तो केक यहाँ पूरा अच्छी तरह से कवर हो चुका है। अब केक बोर्ड पर जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हम कपड़े से साफ़ कर लेंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे। अब सेंटर में चाकू की मदद से इस तरह से हम थोड़ा सा होल कर देते हैं ताकि यहाँ हम डॉल को इंसर्ट कर सकेंगे। अब यहाँ मैंने व्हिप क्रीम में ब्लू कलर डाला है और इस नोज़ल से हम नीचे का डिज़ाइन बना लेंगे। तो नीचे की फ्रॉक मैं इस तरह से झालर बना रही हूँ। तो इस तरह से हम नीचे डिज़ाइन बना लेंगे। और इसी तरह से हम 3 लेयर्स कंप्लीट करेंगे इसकी नीचे की। तो आप देख सकते हैं कि मैंने उसी नोजल से 3 लेयर्स बनाई हैं इसकी। अब मैं यहाँ नोज़ल चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने स्टार नोज़ल लिया है और इससे हम ऊपर फ्लावर्स बनाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स हम बनाएंगे। आप चाहें तो पूरी फ्रॉक भी फ्लावर्स से कंप्लीट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने एक फ्लावर्स की लेयर लगाई है और जो गैप्स रह गए हैं वो भी हम फिल कर देंगे इस तरह से छोटे छोटे स्टार्स बनाकर। अब यहाँ मैंने व्हिप क्रीम वाइट ली है, यहाँ मैंने कोई कलर ऐड नहीं किया है। और उसी वाले स्टार नोज़ल से हम ऊपर फ्रॉक को वाइट करेंगे इस तरह से। तो छोटे छोटे फ्लावर्स हम इस तरह से वाइट कलर के बना देंगे। इससे हमारा केक देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो यहाँ हमारी डॉल की फ्रॉक लगभग बन करके तैयार है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डॉल को इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक छोटी सी प्यारी सी सिंड्रेला डॉल है। तो इसे हम इसके अंदर इस तरह से फिक्स कर देते हैं। अब इसके आसपास भी हम छोटे छोटे से स्टार्स बना लेंगे इस तरह से। तो जहाँ भी आपको गैप नज़र आए आप वहाँ स्टार्स बनाकर उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब नीचे जो बॉर्डर है वहाँ भी मैं स्टार्स बना रही हूँ। तो इस तरह से हमारा बॉर्डर भी देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो यहाँ हमारी डॉल लगभग बन करके एकदम तैयार है। और इसे मैं थोड़े से सिल्वर शुगर बॉल से डेकोरेट कर रही हूँ ताकि ये देखने में और भी ब्यूटीफुल लगे। और नीचे जो बॉर्डर है वहाँ मैं ब्लू कलर के शुगर बॉल्स लगा रही हूँ। तो यहाँ हमारा प्यारा सा केक बन करके तैयार है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये केक पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक प्यारी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।